हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके 11 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो कि अभी आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है। उसमें ये देखिए आपकी सीरीज़ चल रही है मैथ्स PYQs की, जिसमें हम 2022 से 23 की प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ्स पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज हमारी ये 5th क्लास है। इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स पेपर 1 2022 से 23 PYQs के नाम से। तो चलिए इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 168 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इंटू इक्वल पीसेस ऑफ लेंथ 9 मीटर। हाउ मैनी सच पीसेस ऑफ द रोप आर ऑब्टेन्ड। यानी 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया है। इस प्रकार बनी रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसको जितनी भी रस्सी की लंबाई है उससे डिवाइड कर देना है। तो देखिए टोटल लंबाई कितनी है, 168 मीटर लंबी है, ठीक है। और इसके टुकड़े कितने के करने हैं, तो टुकड़े करने हैं आपको 9 देखिए ये एक मिश्रित भिन्न है। जब इसको हम चेंज करेंगे भिन्न में तो कैसे करेंगे, 3 निम 27 और 1 जुड़ जाता है, ऊपर वाला 28/3, ठीक है। तो 28/3, तो ये अपॉन में 3 लिखेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये सॉल्व करके आ जाएगा 18, ठीक है। क्या आएगा पूरा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 18। तो कुल जो है 18 टुकड़े जो है इसके प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन K प्लस P फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशन। निम्न योग से K प्लस P प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको ये इस तरीके का ऐड दिया गया है। आपको क्या करना है, K प्लस P ज्ञात करना है। और K प्लस P ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, K और P की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं। देखिए 3 और 2 5 है, नहीं इन्होंने ऐड किया है तो 3 और 2 5 हो गया। 9 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब 1 और P की जगह क्या आना चाहिए, जिससे यहाँ पर 1 बन जाए अगले वाले टर्म में। तो देखिए अगर हम P की जगह यहाँ पर 9 रखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 9 रखें P की जगह तो यहाँ 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 1 हासिल बचेगी। तो 7 और 3 10 और 1 11, 1 आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 1 बचा, ठीक है। तो 4 और 1 5। इसी तरीके से हमें K का सोचना है। तो K की जगह अगर हम 7 रख दें तो 7 8 9 10 11 12, यानी 2 हाथ से लगी 1, 8 6 14, 1 15, 15 की 5 हाथ से लगी 1, 5 2 6 7 और 1 8। यानी कि आपको आगे वाली संख्या देखनी है कि आगे वाली संख्या किस तरीके से जोड़ी गई है, उसी के अकॉर्डिंग संख्या को रख देना है। आपकी K और P की वैल्यू हमें मिल गई, P = 9 और K = 7। बस इन दोनों का योगफल याद करना है। तो 9 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6 days is 32 centigrade if the temperature on first 5 days in centigrade was 31, 31.5, 32.5, 31 and 32, then the temperature in डिग्री सेल्सियस ऑन द 6th day was। यानी कि 6 दिनों का औसत तापमान कितना दे रखा है, 32 डिग्री सेल्सियस। और इसमें से 5 दिनों का तापमान इन्होंने ये दे रखा है 31, 31.5, 32.5, 31 और 32। तो छठे दिन का तापमान जो है हमसे पूछा गया है, ठीक। अब देखिए 6 दिन का औसत तापमान कितना दे रखा है, 6 दिन का हमें 6 दिन का दे रखा है हमको 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 6 दिनों में और तापमानों का कुल योग कितना होगा, तो 6 से हम कर देंगे 32 को मल्टीप्लाई, यानी कि 6 दिनों में टोटल जो टेम्परेचर होगा वो होगा 190 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि 190 डिग्री सेल्सियस 6 दिनों में होगा और 5 दिनों का टेम्परेचर हमें दिया गया है, छठवें दिन का निकालना है। तो कितना ईजी है, 192 में से टोटल में से जितना भी 5 दिन का है उन सभी को ऐड करके घटा देंगे। तो देखिए जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 158। और जो टोटल टेम्परेचर है वो कितना है 192, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, LCM एंड HCF ऑफ x एंड y आर 4 times and 2 times respectively ऑफ द HCF ऑफ 42 and 120 इफ़ x इज़ 36 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। यानी कि x और y के LCM HCF कितने दे रखे हैं 42 और 120। HCF का 4 गुना और 2 गुना है। यदि x का मान 36 है तो y का मान क्या होगा, 42 और 120। इसका HCF है 6। कैसे, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए 42 का हम निकालेंगे तो 2 से 20 टाइम्स
और फिर ये 3 से जाएगा 7 टाइम्स और फिर 7 से 1 टाइम्स। ऐसे ही अगर हम 120 का HCF निकालते हैं तो ये 2 से आपका आ जाएगा 60, 2 से आपका 30 और 2 से आपका 15 और फिर आपका 3 से 5 टाइम्स और फिर 5 से। यानी अगर हम कॉमन चीज़ देखें तो एक 2 मिल रहा है हमें, एक 2 यहाँ पर मिल रहा है, 3 यहाँ पर मिल रहा है, 3 यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि 3 और 2 इसका HCF है, 3 दूनी 6, यानी कि 6 इसका टोटल HCF आ जाएगा किसका, 42 और 120 का। LCM तथा HCF क्रम से 42 और 120 के HCF का 4 गुना और 2 गुना है। यानी कि x का LCM कितना आ गया, इसके HCF का 4 गुना है, यानी कि 6 गुणा 4 24 और HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 100 और 22 का कितना है, 2 गुना है, तो 6 निकला था, 6 दूनी 12। ठीक है, अब x इक्वल टू हमको दे रखा है 36, तो इसका एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, LCM कितना है 24, HCF कितना है 12, पहली संख्या कितनी है 36 और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से ये 3 बार कट जाएगा, 12 3 36 और 3 से 8 बार कट जाएगा, 3 8 24, तो 22 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, लेकिन 36 और 8 का LCM 72 और HCF 2 है, अतः इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि x बाई की LCM और HCF 42 और 120 हैं, लेकिन x हमें मिला 36। ठीक है, और 22 हमारा निकल के आया 8। अगर हम इन x और y का LCM निकालेंगे तो LCM हमारा निकल के आएगा 72, 36 और 8 का। HCF निकालेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ इन्होंने 42 और 120 दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो नंबर है वो सभी को फ्री का मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, किसका मान इसमें से सबसे कम है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ना है और घटाना है। ठीक, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो ये है कि इसमें आपको याद रखना है बॉडमास रूल। यानी कि पहले हम करते हैं ऐड और फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी पहले हम जोड़ते हैं फिर हम घटाते हैं। तो पहले हम इन सभी संख्याओं को पहले ऑप्शन में सभी में जोड़ना है, तो ये तो जोड़ के आ जाएगा। दूसरे में जोड़ना है, तो देखिए इन तीनों डिजिट को जब हम जोड़ेंगे 3670 800 प्लस 20 तो ये आ जाएगा आपका 4490। ठीक है, ऐसे ही दूसरे ऑप्शन में हम जोड़ेंगे तो देखिए इसमें क्या है, पहले हम 3955 को जोड़ेंगे 601 से। ठीक है, फिर इसको जो भी संख्या आएगी उसको उसमें से जो है हम 80 को घटा देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4476। ऐसे ही हम यहाँ पर पहले इसको जोड़ेंगे 4500 और 40 को, उसके बाद 128 घटा देंगे तो 4412 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन में 4600। ठीक है, और ये है माइनस का 150 और माइनस 29, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगी 4600 में से उसे घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4421। तो इसमें पूछा है किसका मान सबसे कम है, तो देखिए सबसे कम मान किसका है, तो सबसे कम मान हम देख पा रहे हैं 4412, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, श्वेता कट अ केक ऑन हर बर्थडे, शी गेव हाफ ऑफ द केक टू हर 3 फ्रेंड्स, kept 1/4 of it for her sister and the rest for herself. Later 2 more friends came and she divided her part into 3 equal pieces and they are together. How much part of the original cake could they eat? यानी श्वेता ने क्या किया, अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा जो केक था वो अपनी 3 सहेलियों को दे दिया। ठीक है, और इसका 1/4 यानी 1/4 भाग उसने अपनी बहन के लिए और शेष भाग अपने लिए रख लिया, जो भी बचा था। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसके 2 सहेलियाँ और आ गई हैं, तो उसने क्या किया कि उसका जो हिस्सा बचा था वो हिस्से में से उसने केक के 3 बराबर हिस्से कर दिया। अब आपको ये बताना है कि तीनों ने इससे किया और तीनों ने मिलकर, अब आपको ये बताना है कि उसने जो है श्वेता ने पूरे केक का कितना भाग उसको मिला। ठीक है, तो देखिए उसका पूरा, देखिए पूरा केक था एक, मान लीजिए ये पूरा केक है, उसने क्या किया था, पहले पूरे केक का 1/2 यानी कि आधा भाग अपनी सहेलियों को दे दिया था। इतना भाग जो है उसकी 3 फ्रेंड्स आई थी, मान लीजिए 1 2 3, इतना भाग, आधा भाग उसने अपने 3 फ्रेंड्स में बांट दिया। और ये जो आधा भाग था इसमें से लगभग 1/4 यानी इतना पार्ट जो है उसने अपनी बहन को दे दिया। मान लीजिए इसमें से हम 4 पार्ट ऐसे कर दें, तो इसमें से ऐसे 1 2 3 4, ये वाला पार्ट उसने अपनी बहन को दे दिया और इतना पार्ट उसके पास बचा और ये पार्ट उसने क्या किया, अपने खुद ले लिया। अब श्वेता के पास कितना केक बचा, तो देखिए टोटल केक कितनी थी 1। ठीक, माइनस 1/2 भाग उसने किसको दिया,
अपनी तीनों सहेलियों को, प्लस 1/4 भाग उसने किसने दिया, अपनी छोटी बहन को। तो इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और इसको जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, और 4 में से एक गया 1, 4 - 3 यानी कि 1/4, यानी कि श्वेता के पास केक का कितना भाग बचा, 1/4। लेकिन 1/4 भाग उसके पास बचा, उसके बाद भी 3 फ्रेंड्स उसकी और आ गई, तो उसने उसको 3 भागों में और डिवाइड किया। तो 1/4 को जब हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 1, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12, यानी कि 1/12 भाग जो है उसको मिला। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपको ये बताना है कि समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममिति रेखाएं होती हैं। 2 सममिति रेखाएं यानी कि सिमेट्री, यानी जब भी हम किसी पार्ट को बराबर भागों में बांट देते हैं तो वो होता है सिमेट्री। जैसे कि ये एक मान लीजिए ये एक वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग को अगर हम देखिए, एक तो बीच में से काट सकते हैं, बीच में से काटेंगे ऐसे, तो ऐसे ही आकृति हमें सेम इधर मिलेगी, सेम ही आकृति इधर बन रही है। ऐसे ही हम इसको इधर से काट सकते हैं, देखिए अगर इधर से भी काटेंगे तो सेम आकृति इधर मिलेगी और सेम आकृति इधर मिलेगी। ऐसे ही हम इसको बीच से काट सकते हैं तो सेम आकृति इधर मिलेगी, सेम इधर मिलेगी। तो ये होती है हमारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब आपको ये बताना है किसमें 2 सममिति रेखाएं बन रही हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए इसको एक तो हम बीच से काट सकते हैं, दूसरा हम इसको ऐसे काट सकते हैं साइड से, कोने से, तो भी ये बिल्कुल सेम बनेगा। ऐसे ही दूसरे कोने से काट सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में होती हैं 3 सममिति रेखा। ऐसे समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज में आपकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, कोई भी समांतर रेखा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप उसको बीच में से काटोगे तो देख रहे हो कोई भी ये इक्वल पार्ट नहीं बन रहा है। यहाँ इस टाइप की शेप बन रही है, यहाँ कितना बड़ा और ये छोटा सा शेप बन रहा है ना। तो आप इसको कैसे भी नहीं काट सकते हो क्योंकि ये इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम समचतुर्भुज की बात करते हैं तो समचतुर्भुज में क्या होता है, आप इसको एक तो कोने से काट सकते हो, डायगोनल से, एक दूसरा डायगोनल से काट सकते हो, बिल्कुल सेम आकृति आपको मिलेगी। तो समचतुर्भुज में आपकी होती हैं 2 और आयत में भी आपकी 2 ही होती हैं। नेक्स्ट आपका वर्ग में होती हैं आपकी 4। एक तो आप ऊपर से काट सकते हो, नीचे से काट सकते हो और इसके विकर्णों से काट सकते हो। तो इसमें पूछा था आयत और समचतुर्भुज की 2 सममिति रेखाएं, 2 ही हमसे पूछा था कि ऐसे कौन से शेप्स हैं जिनमें 2 सिमेट्री पाई जाती हैं, तो वो है आयत और समचतुर्भुज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आपको 4 कथन दिए गए, आपको ये बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है, ठीक है। और आंसर्स में आपके लगभग 2-3 ऑप्शंस पूछे हुए हैं। जैसे पहला कह रहा है कि पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा कह रहा है ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है तीसरा चौथा सही है, और डी कह रहा है ओनली 3 सही है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स मैनी लाइन्स कैन पासेस, यानी कि 2 बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती हैं। देखिए ये 2 बिंदु हैं, मान लीजिए एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु, इनसे या क्या कह रहे हैं कि अनेक रेखाएं जा सकती हैं। लेकिन अगर हम इनको मिलाते हैं तो यहाँ से सिर्फ एक रेखा जा सकती है, अनेक रेखाएं नहीं जा सकती हैं। तो ये कथन तो हमारा गलत है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली 1 लाइन कैन पास, यानी कि एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। यानी कि कोई ये एक बिंदु है, इससे केवल एक रेखा होकर जा सकती है, ये कह रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि एक बिंदु से एक रेखा होकर नहीं जाती, बहुत सारी, देखिए इस तरीके के हम बहुत सारी रेखाएं इससे होकर जा सकती हैं, यानी कि अनंत रेखाएं यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अनंत रेखाएं एक बिंदु से होकर जा सकती हैं। देखिए इन्होंने ये जो स्टेटमेंट हैं ये गलत मतलब एक्सचेंज कर दिए हैं। पहला वाला दूसरे में होना चाहिए, दूसरा पहले में होना चाहिए। दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है और एक बिंदु से अनंत खींची जा सकती है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, 3 संरेखी बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। तो देखिए बिल्कुल सही कथन है। 3 संरेखी, देखिए संरेखी का क्या होता है, जो बिल्कुल बराबर में हो, जब 3 बिंदु बिल्कुल बराबर हों, एक ही लाइन पर हों, उसको हम कहते हैं संरेखीय बिंदु। यानी कि इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते, बिल्कुल सही। देखिए इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते। त्रिभुज हम कैसे बना सकते हैं, जब ये बिंदु अलग अलग दिए हों, संरेखी ना हो, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित ना हो। तो देखिए इसको हम ऐसे करके ड्रॉ करके त्रिभुज बना सकते हैं, अलग अलग
अलग अलग आपके डायरेक्शन में जब ये पॉइंट होते हैं और जब एक ही लाइन में एक ही बराबर में जब आपके 3 बिंदु होते हैं तो इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो अधिक कोण का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है, यानी कि सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो अधिक कोण क्या होता है, तो वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, यानी कि 90 से 360 के बीच में जो कोण होता है, एंगल होता है, उसको हम कहते हैं 90 से 180 डिग्री के बीच में जो कोण होता है उसको हम कहते हैं अधिक कोण। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, वह कोण जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है। तो ये कह रहे हैं कि दो अधिक कोणों का योग हमेशा एक प्रतिवर्ती कोण होता है। तो ऐड करके देख लेते हैं। देखिए दो अधिक कोण ले लो, मानो हमने एक 90 ले लिया और दूसरा फिर से हमने मान लीजिए 180 ले लिया, है ना। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 और 8 आपका कितना हो जाएगा 17, ये 1 और 1 और 1 270। देखिए 360 से पहले है, ये 270 और 180 से बढ़ा है। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है, यानी तीसरा कथन और चौथा कथन हमारा सही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन स्टार्टेड एट 8:50 AM, इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इन बिटवीन द journey the train stopped at 3 stations for 5 minutes, 8 minutes and 12 minutes respectively. At what time did it reach its destination? यानी कि एक रेलगाड़ी है जो 8:50 पर चलना प्रारंभ करती है। उसने 420 किलोमीटर की जो दूरी है वो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे और 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। रास्ते में वह जो रेलगाड़ी है 3 स्टेशनों पर रुकती है। कितने टाइम के लिए, तो 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के लिए रुकती है। तो आपको ये बताना है कि वह रेलगाड़ी जो है कितने समय पर अपने स्थान पर पहुंची। टाइम काउंट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो टाइम काउंट कर लेते हैं। देखिए 8:50 पर वो क्या हुई है, निकली है, ठीक है। अब उसने 420 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने घंटे में तय की है। इसके लिए हम एक फार्मूला, मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन काफ़ी बार करवाया हुआ है, इससे रिलेटेड फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है 420 और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हम यहाँ से टाइम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है 420, स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 घंटे, यानी कि 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने घंटे लगे, 6। ऐसे ही दूसरा कर लेंगे हम 120 किलोमीटर की दूरी किससे 80 किलोमीटर की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो ऊपर आ जाएगी हमारी डिस्टेंस 120 किलोमीटर, नीचे आ जाएगा हमारी स्पीड यानी 80। जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब देखिए कितना समय हो गया हमारे पास, एक तो 6 घंटे हो गए, 1 घंटा 30 मिनट हो गया, प्लस वो 3 स्टेशनों पर रुकी हुई है, ये भी टाइम हमको प्लस करना पड़ेगा। तो 6 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 7 घंटा 55 मिनट, ठीक है। और यही आपसे पूछा है कि उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए 8:50 से 7 घंटे बाद कितने बजेंगे, तो आप टाइम कर या तो इसको ऐड कर सकते हो या फिर आप टाइम सीधा काउंट कर सकते हो, है ना। जैसे कि 8 है, 8:50 हो रही है तो 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 1:50, 2:50, 3:50, ठीक है, और 4। लगभग आपका ये 4:45 हो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी कौन सा कथन इसमें से सही है वो आपको बताना है। पहला कथन क्या कह रहा है, 2 लीटर इज लेस देन 205 ml, 2 लीटर कम है 250 ml से। तो देखिए आपको उसमें क्या करना है, सही कथन बताना है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए 2 लीटर कम है, ये कह रहा है 205 ml से। अब 2 लीटर में कितना होता है पता है आपको, 2 लीटर में होता है आपका 2000 ml, यानी कि 1 लीटर में होता है आपका 1000 ml, और 2 लीटर का जो हम ml में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2000 ml। तो ऑब्वियसली 2000 ml 205 ml से ज़्यादा है, और ये कह रहा है कम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, ये भी हमारा गलत है। 1.69 मीटर इज़ इक्वल टू 1690 सेंटीमीटर। तो देखिए 1.69 मीटर है, जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि 169 सेंटीमीटर 1690 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6.25 लीटर इज़ मोर देन 6 लीटर, यानी कि जो 6.25 लीटर है वो अधिक है 6 लीटर 25 ml से, ठीक।
तो हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए 6.25 लीटर को हम लिख सकते हैं 6 लीटर और 250 ml, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 6 लीटर 25 ml से अधिक है, तो बिल्कुल सही कथन है। यही हमसे पूछा था कि सही स्टेटमेंट बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब आप, क्योंकि हमें आपका अपना आंसर मिल चुका है, तो हमें ऑप्शन नंबर डी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसको भी कर सकते हो, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए ये कह रहा है 9 किलोग्राम 75 ग्राम इज़ इक्वल टू 975 ग्राम। कुछ नहीं करना, आपको 1 किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर लेना, और ये कह रहा है कि इसके बराबर है, तो ये बराबर नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ ऑन अ मैप इज़ 19.2 सेंटीमीटर। यानी मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 19.2 सेंटीमीटर। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो देखिए मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर, तो 19.2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 19.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर भूमि है, तो इससे हो जाएगा डिवाइड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 115.2 किलोमीटर। अब देखिए क्योंकि आंसर हमें से किस में पूछा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीटर में निकालिए, तो इसको हम करेंगे मीटर में चेंज, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है हमारा 1000 मीटर, तो 115.2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 1,15,200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग पैटर्न। ये आपको पैटर्न देखिए, पैटर्न से जो क्वेश्चन है वो हर एक सेट में पूछा गया है, और बहुत बेसिक बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो, बस जस्ट आपको ऑब्जर्व करना होता है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है ना। एक सीरीज पैटर्न आपको दिया होता है। देखिए यहाँ 1 है, फिर 1 हो रहा है, सॉरी 1 के बाद आपका जेड आ रहा है, जेड के बाद आपका फिर 1 आ रहा है, 1 के बाद फिर 2 हो रहा है, 2 के बाद फिर बाई आ रहा है, बाई के बाद 4 आ रहा है। तो हम यहाँ एक गैस कर रहे हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं जेड बाई एक्स से, तो उल्टे घटाए जा रहे हैं, है ना। तो डब्लू से डब्लू, फिर इसके बाद वी आना चाहिए, ठीक। अब वी आना चाहिए, तो या तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। अब इसमें पैटर्न देख लेते हैं। तो जब हम पैटर्न देखेंगे तो देखिए ये 1 से 2, ये इसमें प्लस किया जा रहा है, तो 1 + 1, ठीक। और ऊपर वाले में अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, दूसरा जो 1 है इसमें हो रहा है 1 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि आपका ये 2 है, 2 से आपका एक 1 प्लस होकर आपका हो गया 3, और यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर। ऐसे इसमें हो रहा है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 में एक जोड़ दिया 4। ऐसे ही आपका यहाँ पर 4 का स्क्वायर, और 9 में जब हम एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये आपका 5, और फिर 5 का आपका स्कोर हो जाएगा 25। इस तरीके से है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 5V25। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आदित्य स्पेंड्स हिज टाइम ड्यूरिंग अ डे एज शोन बिलो। यानी कि आदित्य अपने एक दिन के समय को किस प्रकार से स्पेंड करता है, किस प्रकार से व्यतीत करता है, वो दिया गया है। सोने में 7 घंटे व्यतीत करता है, स्कूल जाने में 6, स्कूल में 6, खेलने में 2, और टीवी देखने में 2 घंटे, और अदर जो वर्क होते हैं उनमें 7 घंटे। इफ़ द डेटा इज सोन इन अ पाई चार्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल्स रिलेटेड टू स्लीप एंड प्ले। आपको ये निकालना है कि इन आंकड़ों को अगर हम पाई चार्ट पर दर्शाएं, देखिए एक पाई चार्ट है, तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर क्या होगा। यानी कि इसको अगर हम पाई चार्ट में दर्शाते हैं, जैसे ये 7 घंटे का स्लीपिंग या स्लीपिंग हो गई, ये आपका स्कूल हो गया इतने घंटे का, ये आपका प्लेइंग हो गई इतने घंटे की, ऐसे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा है कि सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर क्या होगा। तो पहले हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, सोने और खेलने से संबंधित कोण निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम उसमें डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए सॉल्व करते हैं हम। देखिए पूरा जो पाई चार्ट होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री का एक पूरा वृत्त। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, घंटों की बात हो रही है। तो एक दिन में होते हैं हमारे 24 घंटे, ठीक। अब हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है पहले सोने का। तो पहले सोने का निकालना है, तो सोने का कितने दे रखा है, 7 घंटे सोता है। इसको कर लेंगे हम सॉल्व। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 12 टाइम्स, और ये आपका कट जाएगा 180, ठीक। फिर ये आपका 2 से 6 बार, और ये आपका कट जाएगा 2 से
90 टाइम्स, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 105 डिग्री। ऐसे ही अगर हम दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा क्या दे रखा है, खेलने से संबंधित, तो कि वो कितना खेलता है, 2 घंटे खेलता है, तो 360/24 गुणा 2, 30 डिग्री, वो 105। इसमें से अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो 105 में से जब हम 30 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द टेम्परेचर्स ऑफ 5 cities ऑन अ डे एट 2 AM and 2 PM आर गिवन बिलो। 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM और 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए हैं, जैसे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और श्रीनगर। इन सभी का टेम्परेचर दिया गया है सुबह 2 बजे का और सुबह 2 बजे का, दोपहर के 2 बजे का। अब आपको ये बताना है किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है, यानी कि विच सिटी शोज द लीस्ट राइज इन टेम्परेचर, यानी कि सबसे कम तापमान जो है किस सिटी में बढ़ा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए बस इसमें से जो भी तापमान है आप ऐड करके देख लीजिए या फिर माइनस करके देख लीजिए। 36.3 में से आपको 21.4 को क्या करना है, माइनस करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही आपको माइनस करके, ऐसे इसको माइनस करोगे 28.5 में से 18.9 को जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9.6 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर आप कोलकाता को माइनस करोगे तो 28.1 में से 12 माइनस करोगे, आ जाएगा 16.10। और मुंबई का आपका 38 में से जब आप 15.2 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 22.8। ऐसे ही श्रीनगर का 12 में से 2.3 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9.7। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि सबसे कम जो वृद्धि है वो किस में हुई है। तो सबसे कम किसका है, देखिए 14.9, ये तो ज़्यादा है, 9.6, ये 16.10, 22.8 और 9.7, तो 9.6 यहाँ पर सबसे कम है, यानी कि दिल्ली के जो टेम्परेचर है उसमें सबसे कम वृद्धि हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थे आज के 11 जनवरी में पूछे गए सीटेट की मैथ्स पेपर 1 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।